हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशंस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके इंटरमीडिएट सेटअप एग्जाम में पूछे कि कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन का आंसर की। अगर आपके एग्ज़ाम हो चुकी है तो आप लोग अपना आंसर मिला लेंगे। अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई है तो आपके सेटअप एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप सारे क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा स्टूडेंट का कमेंट आएगा तो फिर मैं कंप्यूटर साइंस का भी आप लोगों को सिलेबस की पढ़ाई करवा दूंगा। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में टोटल आपको 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसके आपको आंसर देने हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है निम्न में से हमारा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। डाटा स्ट्रक्चर निम्न में से कौन नहीं है। आपको जो यहाँ आंसर देना है वो देना है 42 में 35 क्वेश्चन का। 42 में 35 क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन हम लोग टोटल 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे जो बिल्कुल 100% सही होगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा हमारा डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CLCRC। ये CLRCR ये हमारा एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। ये हमारा स्किन को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, तो ये हमारा डाटा स्ट्रक्चर के कैटेगरी में नहीं आता है। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकेंड में क्वेश्चन हमारा गेट CH क्या है। अगर हम लोग C का प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसमें गेट CH एक कीवर्ड यूज करते हैं। तो गेट CH जो है वो हमारा इनपुट फंक्शन का काम करता है। किस चीज़ का? इनपुट फंक्शन का। क्योंकि वो जब हम लोग किसी चीज़ को इनपुट करते हैं तो उसका स्क्रीन पर होल्ड रखने का जो काम होता है वो होता है गेट CH का। तो 2 का जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? A नंबर। ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये आप लोगों से बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आप लोग कंप्यूटर साइंस में भी अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं। अब थर्ड में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। थर्ड में क्वेश्चन आपका फ्लोट हमारा एक क्या है। तो फ्लोट हमारा एक प्रकार का क्या है, तो फ्लोट एक प्रकार का हमारा डाटा टाइप है। तो डाटा टाइप का अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछा तो str, char, int, उसके बाद आप लोग डबल फ्लोट, डबल इंट, ये सब हमारा एक प्रकार का डाटा टाइप है। तो फ्लोट हमारा क्या हो गया? फ्लोट भी हमारा एक प्रकार का डाटा टाइप हो गया जो 2 बाइट्स सपोर्ट करता है। अब फोर्थ में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। फोर्थ में क्वेश्चन आपका string.h क्या है। फोर्थ में क्वेश्चन हमारा क्या है? string.h क्या है। ये हमारा C का क्वेश्चन है। तो string.h हमारा एक प्रकार का हेडर फाइल है। आप लोग जब भी C प्रोग्रामिंग लिखिएगा तो h इंक्लूड stdio.h लिखिएगा। तो ये हमारा एक प्रकार का क्या है, तो ये हमारा एक प्रकार का हेडर फाइल है। .h जब ही लगा हुआ रहे किसी में तो वो हमारा एक प्रकार का हेडर फाइल बन जाता है। अब अपने 5 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 5 में क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन हमारा DML कमांड नहीं है। डाटाबेस कमांड निम्न में से हमारा कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा D नंबर। अपडेट जो एक प्रकार का हमारा ये DML कमांड नहीं है। अब अपने 6 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 6 में क्वेश्चन हमारा एरे डिफाइन होता है। तो एरे जो है वो हमारा रो एंड कॉलम दोनों में डिफाइन होता है। इसका सही आंसर हमारा D नंबर हो जाएगा, बोथ रो एंड कॉलम दोनों। अब अपने 7 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 7 में क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा हमारा स्टैक के लिए कौन इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। तो स्टैक के लिए हम लोग पुश इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा B। अब अपने 8 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 8 में क्वेश्चन हम लोग का है रन टाइम में डाटा टाइप चेंजिंग का अर्थ होता है। अगर हम लोग रन टाइम डाटा टाइप चेंज करते हैं, जैसे हम लोग इन डाटा टाइप एंट्री किए हैं उसको रन टाइम हम लोग फ्लोट में चेंज करते हैं, ये हमारा एक प्रकार क्या कहलाता है। तो रन टाइम डाटा टाइप हमारा क्या कहलाता है, तो ओवरलैपिंग कहलाता है, जिसको आप लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। तो ये हमारा 8 का सही आंसर क्या हो गया, 8 का सही आंसर हमारा C नंबर हो जाएगा। अब अपने 9 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 9 में क्वेश्चन हमारा है फंक्शन डैश एक फ्यूचर है। फंक्शन जो है ये हमारा डैश का एक फ्यूचर है। तो फंक्शन हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फंक्शन है। तो 9 का सही आंसर हमारा D नंबर हो जाएगा। अब अपने 10th में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 10th में क्वेश्चन हमारा है क्लासेस स्रोत है। 10th में क्वेश्चन क्या है, क्लासेस आर सोर्स ऑफ। क्लासेस हमारा किस चीज़ का सोर्स है। ए में ऑप्शन हमारा डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट, बी में ऑप्शन हमारा क्रिएशन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट, सी में ऑप्शन है हमारा इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डी में ऑप्शन है हमारा नॉन रिलेटेड ऑब्जेक्ट। तो क्लास जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट डिजाइन करता है। तो डिजाइन है ऑब्जेक्ट। 10th का सही आंसर हमारा A नंबर हो जाएगा। अब 11th में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 11th में क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन सा हमारा लॉजिक गेट से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। तो निम्न में से कौन सा हमारा लॉजिक गेट से संबंधित नहीं है। तो लॉजिक गेट से संबंधित इनमें से हमारा D नंबर। ब्रेक जो है ये एक प्रकार का हमारा लॉजिक गेट से संबंधित नहीं है। बात आप
लोग एंड लॉजिक गेट पढ़े होंगे, नोर लॉजिक गेट पढ़े होंगे और लॉजिक गेट पढ़े होंगे। तो इसका तो आप लोग आंसर जानते ही होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अब 12th में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 12th में क्वेश्चन हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? तो बाइनरी नंबर हम लोग 0 एंड 1 को बोलते हैं। तो इसका आधार हमारा बेस क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है बुलियन वेरिएबल ए दर्शाता है। बुलियन वेरिएबल हमारा ए क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए जो दर्शाता है वो हमारा दर्शाता है ए स्क्वायर को। तो 13 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 14 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोग का निम्न में से कौन सा हमारा DCL कमांड नहीं है? तो DCL कमांड इनमें से हमारा सी नंबर डिलीट नहीं है। डिलीट जो है एक प्रकार का हमारा DCL कमांड नहीं है। अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन सा हमारा SQL कमांड टेबल स्ट्रक्चर बदलने के लिए है? कौन सा इसमें से जो SQL कमांड है जो हम लोग SQL सर्वर में टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर अल्टर। कौन सा हो जाएगा? अल्टर। अब 16 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 16 में क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन हमारा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है इसमें से हमारा www एक प्रकार का हमारा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। ये हमको एक सर्च इंजन प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा 16 का। अब 17 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 17 में क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा हमारा वैलिड कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो वैलिड कंप्यूटर नेटवर्क है, सॉरी दोस्तों, वैलिड कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इंट्रानेट जो है एक प्रकार का हमारा वैलिड कंप्यूटर नेटवर्क है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जिसका क्रैक होने की चांस कम रहती है, जिसको आप लोग पर्सनल नेटवर्क भी बोलते हैं। अब 18 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 18 में क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से हमारा कौन सा वैलिड कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन है? तो वैलिड कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन कौन सा हो गया? तो ईमेल हो गया, जिस पर हम लोग कोई भी चीज़ ट्रांजैक्शन करते, जैसे आप लोग गूगल भी लीजिएगा तो यहाँ गूगल भी रहता, तो वो भी हमारा यहाँ सही आंसर हो जाता है। अब 19 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 19 में क्वेश्चन हमारा डबल क्या है? डबल हम लोगों का क्या है? तो डबल एक प्रकार का हमारा ड्राइव डाटा टाइप है। किस प्रकार का? ड्राइव डाटा टाइप है। अब बात है 20 में क्वेश्चन की ओर। 20 में क्वेश्चन आप लोग का QUA क्या है? तो ये हमारा एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा स्ट्रक्चर। अब 21 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 21 में क्वेश्चन आपका सब क्लास एक क्या है? तो सब क्लास एक हमारा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब क्लास हमारा एक। तो ये हमारे प्रकार क्या है? ये का हमारा ऑपरेटर है। अब आपने 22 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है OPP किस पर आधारित है? OPP हमारा किस पर आधारित है? तो 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा इनपुट एंड फंक्शन पर। किस पर आधारित है? इनपुट एंड डाटा पर। OPP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस पर आधारित है? तो फंक्शन एंड डाटा पर। अब 23 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 23 में क्वेश्चन आपका पॉइंटर हमारा क्या है? तो पॉइंटर एक प्रकार का हमारा डिजाइन ऑफ डाटा एंड मेथड है। क्या है? डिजाइन ऑफ डाटा एंड मेथड। अब 24 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 24 में क्वेश्चन आपका है POP का क्या अर्थ होता है? तो POP का अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब 25 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 25 में क्वेश्चन आपका है डोमेन वैल्यू क्या है? डोमेन वैल्यू हमारा इनमें से कौन सा है? तो ये हमारा एंटिटी नेम होता है। तो 25 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब 26 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 26 में क्वेश्चन आपका मैथ क्या है? तो मैथ एक प्रकार का हमारा टोपोलॉजी, आप लोग पढ़ रहे होंगे टोपोलॉजी। तो मैथ हमारा क्या है? तो मैथ एक प्रकार का हमारा टोपोलॉजी है। अब 27 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं वाईफाई से संबंधित कौन सा है? वाईफाई इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका वाईफाई किससे संबंधित है? ए ऑप्शन हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, बी ऑप्शन हमारा इंटरनेट, सी ऑप्शन हमारा है मोबाइल सिस्टम और डी ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दी दिस। तो वाईफाई से संबंधित है। तो वाईफाई से हम लोग इसमें सभी को कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दी दिस होता है। अब 28 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं टेट्राबाइट टीबी की इकाई क्या है? टीबी की इकाई क्या है? तो ये हमारा एक टीबी की इकाई जो है कंप्यूटर मेमोरी है। क्या है? टीबी की इकाई क्या है? कंप्यूटर मेमोरी। अब टैब डेप हमारा क्या है? तो टैब डेप एक प्रकार का हमारा कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड। अब 13 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 13 में क्वेश्चन आपका है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से संबंधित है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से संबंधित कौन सा है? तो इंटरनेट। ये हमारा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सम फंक्शन के द्वारा प्राप्त होता है। तो सम फंक्शन के द्वारा हमारा एडिशनल ऑफ नंबर प्राप्त होता है। सम मतलब कि हम लोग जोड़ते हैं, तो सम फंक्शन के द्वारा हमारा एडिशनल ऑफ नंबर प्राप्त होता है। अब 32 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका है प्रोसेसर से
पेपर लिखा जाता है। तो इसका जिसको आप लोग कमेंट लाइन भी बोलते हैं। तो कमेंट लाइन किससे लिखा जाता है? तो ये इससे लिखा जाता है। 32 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ऑर्डर बाय वैल्यू कैश टेबल को डैश करने की सहायता करता है। ऑर्डर ऑफ कॉलेज वैल्यू ये किस लिए सहायता करता है? तो ये सॉर्ट करने के लिए करता है। तो ऑर्डर ऑफ वैल्यू कोच किसके लिए सहायता करता है? तो टेबल को सॉर्ट करने के लिए। अब 34 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। एलईडी मॉनिटर एक क्या है? तो एलईडी मॉनिटर क्या है? एक प्रकार का हमारा आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग जो इनपुट करते हैं जो हमें दिखता है। तो एलईडी मॉनिटर एक प्रकार का हमारा आउटपुट डिवाइस है। अब 35 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 35 में क्वेश्चन आपका WLL का अर्थ क्या होता है? तो WLL का अर्थ होता है वायरलेस लोकल लूप। क्या होता है? वायरलेस लोकल लूप। अब 36 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 36 में क्वेश्चन आपका एस्केप सीक्वेंस को डैश भी कहते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो एस्केप सीक्वेंस को हम लोग एस्केप स्ट्रिंग भी बोलते हैं। अब बढ़ते हैं 37 में क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा हमारा एस्केप सीक्वेंस कैरिंग रिटर्न दर्शाता है? कैरिंग रिटर्न जो है वो हमारा कौन सा एस्केप सीक्वेंस दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा /R जो है ये हमारा जो है कैरिंग रिटर्न दिखाता है। अब 38 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 38 में क्वेश्चन लोग का निम्न में से कौन सा हमारा एस्केप सीक्वेंस टैब के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हमारा /T हो जाएगा। ये जो हमारा एक टैब के बराबर होता है। अब 39 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 39 में क्वेश्चन हमारा है C++ का निर्माण किसने किया था? C++ का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर बजरा ने। अब बात बढ़ते हैं 14 में क्वेश्चन में। निम्न में से हमारा कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क सर्विस है? निम्न में से कौन सा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क सर्विस है? तो डाटाबेस सर्विस एक प्रकार का हमारा कंप्यूटर नेटवर्क सर्विस है। अब 41 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। RDBMS से के टर्म टेबल डैश कहलाता है। तो RDBMS का जो टर्म टेबल होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रिलेशन। क्या कहलाता है? रिलेशन। अब 42 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है निम्न में से कौन सा हमारा एक्सपेंशन एब्जॉर्प्शन लो के लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर A+A+B=A। ये हमारा एक प्रकार का एक्सप्रेशन एब्जॉर्प्शन लो है। तो इस तरह से आपका टोटल 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इस वीडियो में। हम लोग अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए जो आप लोगों को इसमें पूछा गया है तो आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चाहे ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हुआ, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जो है इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। साथ में जो है इसका आप लोग आंसर की जो आपका सब्जेक्टिव का अगर वो लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9572222339 पर मैसेज करके इसके सब्जेक्टिव का आंसर ले सकते हैं या चाहे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करनी है जो आपके एग्जाम के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर अगर आप लोग ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स का कमेंट आएगा तो फिर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस की भी पढ़ाई कराएंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इसी तरह का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।